नमस्कार सभी को, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024-25 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 2025 की आपकी भर्ती है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाई आपका रिजल्ट अपडेट हम लेकर आए हैं। कोर्ट केस नई अपडेट है, फिजिकल डेट है और प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैं सभी भर्तियों का भी थोड़ा थोड़ा कुछ बताऊंगा और रेलवे ग्रुप डी का मैटर है, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए टोटल 21 स्लाइड है, सभी के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। एक एक स्लाइड को आराम से देखिए, पैसेंस से। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया, आराम से दो तो वीडियो लंबी हो सकती है, आराम से देखिए, मैं फास्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। रेलवे ग्रुप डी पूर्ण जो संपूर्ण स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है, अदालती मामले, रुकी हुई भर्तियों और आगामी सूचनाओं का सीधा और स्पष्ट विश्लेषण क्या कहता है। तो इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ही उम्मीदवार 3 स्थिति के ऊपर अभी फिलहाल में है। पहली स्थिति बनती है 2019 जॉब री एलोकेशन, ठीक है। जबलपुर सीएटी फैसले पर बाद में क्या हुआ, सीसीए कोर्ट पर विवाद हुआ। उसके बाद में सेकंड बच्चे के सामने है 2000 सॉरी परिणाम पर रोक। अभी रोक का कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि स्टे लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर रेलवे खुद ये काम कर रहा है। रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे रिजल्ट जारी करने से कतरा रहा है कि वो ये सोच रहा है, अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, रेलवे ने रिजल्ट जारी कर दिया, रिजल्ट जारी करने के बाद में अगर जो फैसला अलग बन जाए, मैटर अलग हो जाए, तो रेलवे को रिजल्ट वापस लेना पड़ेगा। इसलिए रेलवे कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहा है। रिजल्ट ऑलरेडी बनकर तैयार है, ठीक है, कोई स्टे नहीं है, रेलवे रिजल्ट जारी कर सकता है। रेलवे ने बोला भी था कि 20% बच्चों की वजह से हम प्रॉपर भर्ती रोक नहीं सकते, अगर ये भर्ती डिले हुई दिखी तो भर्ती का रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए तेलंगाना हाई कोर्ट स्टे नहीं है का असमंजस बच्चे के सामने है, ठीक है, स्टे नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, स्टे का कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं है अभी पूरे। आपको कोर्ट का जो कोई भी नोटिस है उसको उठा के देना, उसके अंदर क्लियर नहीं लिखा है कहीं भी कोर्ट ने भर्ती के ऊपर स्टे लगा दिया है, ठीक है। 2025 नई अधिसूचना रेलवे ना, रेलवे वेट कर रहा है, रेलवे कोर्ट के फैसले का वेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये कहना का जो कह रहे हैं, कहने का मतलब ये निकाल रहे हैं कि भर्ती को स्टे, इसलिए रेलवे रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, लेकिन भर्ती को स्टे नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी वो जो कोर्ट है उनका कहना है कि जो भर्ती है ना, उसके अंदर जितनी पोस्टें हैं उसको आप छोड़कर बाकी के बच्चों का रिजल्ट जारी कर सकते हो, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो तैयारी है, आगामी परीक्षा कैलेंडर आपका क्या कहता है, ठीक है। तो इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2025 परीक्षा प्रगति ट्रैकर क्या कहता है। 2025 से 71 का चरण पूरा हुआ आपका, ठीक है। परीक्षाएं मई जून में आपकी जारी हुई, कुछ परीक्षाएं हैं, ठीक है। ग्रुप डी की नहीं करूं, कुछ परीक्षाएं हैं। इसी तरीके से आइसोलेटेड कैटेगरी है, एप्लीकेशन इसका स्टेटस जारी किया रेलवे ने, ठीक है। अगला और अंतिम चरण अधिसूचना जल्द आपको देखने को मिल सकती है रेलवे ग्रुप डी की। निष्कर्ष क्या है, आरआरबी अपने 2025 के कैलेंडर का सख्ती से पालन कर रहा है, ठीक है। 8/2025 का क्लियर होना 9/2025 के लिए रास्ता साफ करता है, ठीक है। यानी कि एक का क्लियर होना आगे वाली भर्ती को रास्ता दिखाता है, अपने रास्ता साफ करता है। 8/2000 की स्थिति क्या कहती है और इनका आगमन क्या है। देखिए आधिकारिक प्रमाण आरआरबी भोपाल द्वारा 11 मई को 8/2025 आइसोलेटेड कैटेगरी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया गया। अगला कदम ईमेल के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ग्रुप डी, इसका प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रक्रिया शुरू होने का सीधा अर्थ है कि 9/2025 का नोटिफिकेशन अब लाइन में सबसे आगे आपका ही है, ठीक है। अब क्या भर्ती प्रक्रिया में तेजी का प्रमाण क्या है। 4/2025 अपडेट क्या कहती है, पोस्ट है आपके सेक्शन कंट्रोलर की, रिक्तियों में वृद्धि है, भर्ती साइको टेस्ट के उन्नत चरण में है, ठीक है। आपकी भर्ती ये चरण में है, यानी कि रेलवे इन भर्तियों पर बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहा है। निष्कर्ष क्या है, 2025 की भर्तियों में कोई रुकावट नहीं है, रेलवे बोर्ड तेजी से काम कर रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आई कि रेलवे ने किसी भर्ती को रोक के नहीं रखा हुआ है, सभी को अच्छी तरीके से उनका रिजल्ट है, किसी का आंसर की है, किसी का CBT2 है, किसी का साइको टेस्ट है, किसी का क्या कुछ है, सभी का वो डिटेल में जारी करता आ रहा है। एग्जाम की डेट भी देता आ रहा है। अभी देखिए आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो उसकी आंसर की भी आएगी, उसका एग्जाम भी चल रहा है, कहीं पे पेपर कैंसिल हो रहा था उसका नोटिफिकेशन भी दे रहा है, रेलवे काम कर रहा है। देखिए 2019 मामला क्या है, जबलपुर ट्रिब्यूनल का फैसला क्या कहता है, मुख्य समस्या सीसीए उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों से अधिक सीटें दी गई है,
ठीक है। उदाहरण क्या, मुंबई में ओबीसी के 677 सीटों के मुकाबले में 1300 प्लस सीटों सीसी उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसके अंदर कोर्ट का निष्कर्ष क्या है, ट्रिब्यूनल के बिंदु 7 और 8 के अनुसार यह आरक्षण कानून और नियमों का सीधा उल्लंघन करता है। ये कोर्ट का कहना है कि आप जो ट्रिब्यूनल के बिंदु जो पॉइंट 7 और 8 है इनका सीधा से उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आरक्षण का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है, क्षैतिज ओरिजेंटल बनाम ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। तो ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि आप ए के अंदर गलत तरीका यूज कर रहे हो, वर्टिकल यानी कि एक के अंदर ही आप आरक्षण दे रहे हो, तो ओबीसी के अंदर आप 20% इस तरीके से आरक्षण दे रहे हो। सारा कोटा केवल एक श्रेणी में डालना डिसबैलेंस करता है भर्ती को। तो आप क्या कीजिए, सही तरीका है कि सीसीए की 20% सीटें हैं तो उसके अंदर आप सभी को बांटकर दे दीजिए कि आपकी इतनी है, आपकी इतनी है, आपकी इतनी, आपकी इतनी, आपकी इतनी है, ठीक है। कोर्ट का आदेश है कि 20% सीसीए को कोटा सभी कम्युनिटी में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। समान रूप से बांट दीजिए, एक के अंदर ही क्यों दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये कोर्ट का कहना है। 2019 प्रभाव आंकलन आगे का क्या होगा, आगे अब क्या होने वाला है, तो देखिए भाई, जो पहले से कार्यरत है, ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, ठीक है, सुरक्षित स्थिति आपकी, जो उम्मीदवार 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं कहां पर, रेलवे के अंदर, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। आरआरबी इनके लिए संबद्ध है, अतिरिक्त पद सृजित करे, यानी कि अलग से पद इनके लिए बनाए। वेटिंग लिस्ट वाले सामान्य उम्मीदवार, देखिए अवसर क्या है, कोर्ट के क्षैतिज पुनर्स्थुलन के कारण सामान्य उम्मीदवारों को नए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। सामान्य उम्मीदवारों को नए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद देखिए 2024 परिणाम में देरी क्यों, तेलंगाना हाई कोर्ट का स्टे। तो स्टे नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। मूल कारण क्या, 2019 की तरह ही 2024 की भर्ती में भी सीसीए कोर्ट के नियमों को लेकर हाई कोर्ट में केस दर्ज किया, यही सेम इसी की तरह इसमें भी कर दिया गया। वर्तमान स्थिति के कोर्ट ने परिणामों की घोषणा पर आधिकारिक रोक लगा दी। रोक नहीं लगाई, उसने डेट आगे दे दी, ठीक है, डेट आगे दी है। अब डेट आगे दी तो इसका मतलब यही हुआ कि डेट आगे देने का मतलब है कि भर्ती को लंबा खींचना। अगर भर्ती लंबी खींचती है तो भाई रेलवे, मैं तो मानता हूं कि रेलवे रिजल्ट जल्दी जारी करेगा, क्योंकि ज्यादा इसकी वेट में नहीं रहेगा। अब इतने टाइम इसका वेट कर सकता है। 22 मई आपकी सुनवाई है 22 में सुनवाई है, और आपका जो है ये रिजल्ट जारी करेंगे 5 जून के बाद में। आपका रिजल्ट जारी हो सकता है 7 जून से लेकर 12 जून के मध्य में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। जून के बाद में जुलाई मेरे दोस्त, जुलाई मिड के अंदर आपका जो है फिजिकल शुरू हो सकता है, जुलाई मिड के अंदर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, आरआरबी क्या है 2024 का शेड्यूल परिणाम जारी नहीं करेगा। रेलवे तो खुद ही मानना है कि कहीं भर्ती आगे अगर फंस जाए भर्ती, तो ऐसे बीच क्या करेगा, रेलवे को फिर रिजल्ट वापस लेना पड़ेगा। वो रिजल्ट इसलिए जारी नहीं कर रहा है। 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथि, द क्रूशियल डेट क्या कहती है, क्रिटिकल डेट क्या कहती है। अब वह आपके लिए मिथ बनाई हुई 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन ये चीज नहीं है। रियलिटी कहती है परिणाम रद्द नहीं हुए हैं, केवल होल्ड पर है। रिजल्ट रेलवे ने होल्ड कर रखा आपका, ठीक है, और वैसे होल्ड पर नहीं है, रेलवे ने खुद होल्ड पर कर रखा है। मुख्य मुद्दा क्या है, जबलपुर कैट सीसीए का जो कोर्ट विवाद हुआ था आपका, वर्तमान स्थिति, हॉरिजॉन्टल रिकैलकुलेशन जारी, तो इस चीज को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मैंने जो पूरा मैटर अच्छे तरीके से बता दिया कि रेलवे काम कर रहा है, रेलवे बैठा हुआ नहीं है, इसको भी आप रीड आउट कर लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।